नमस्कार, इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म इन खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। लोकसभा के इलेक्शंस थे तो एक गाना बहुत सर्कुलेट हुआ, भोजपुरी गाना था शायद, उसका जो है चुनावीकरण हुआ और वो आपको भी याद होगा, नून रोटी खाएंगे समथिंग समथिंग। तो मुझे लगता है कि जो खबर अब मैं आपको बताने वाली हूँ उसको देखते हुए वाकई अब शायद नून रोटी खाने के दिन आ गए हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये एक इंडेक्स है जो दो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये निकालती हैं और ये बताती हैं कि किस देश में किस हद तक है भुखमरी का लेवल। और बहुत ही दुखद बात है कि भारत, कुल कंट्रीज़ अगर इस पूरी दुनिया के 117 मुल्क हैं जो इस इंडेक्स में दर्ज हैं और उनमें 117 में से 102वें पायदान पे इंडिया है इस वक्त। आपको ये भी बता दूं कि दुनिया में कुल मुल्क अगर बताऊं तो करीब 195 देश हैं ओवरऑल टोटल, ठीक है। उसमें इस लिस्ट में 117 कंट्रीज लिस्टेड हैं, उसमें इंडिया 102वें पायदान पे है। और ये बता दूं पैमाना क्या है, 0 अगर आप नंबर पे हैं तो वो बेस्ट है, बिकॉज हंगर इंडेक्स पे आप बढ़िया चल रहे हो, आपके देश में भुखमरी की समस्या नहीं है। और जितना जितना आपका नंबर बढ़ता जाता है यानी आपके देश में भुखमरी का लेवल उतना ही बुरा है। तो इंडिया की अगर परसेंटेज बताऊं, उसके बाद परसेंटेज में हमारा जो स्कोर है 100 में से हमारा स्कोर है 30 स्कोर है और ये अलार्मिंग है। और धीरे धीरे हमारा जो नंबर है वो गिरता ही जा रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे, यानी कि भुखमरी और कुपोषण जो है वो इंडिया को कहीं ना कहीं दुनिया के नक्शे में बहुत पिछाड़ रहा है। और ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है जो हमारे देश की है। और आपको ये भी बता दूं कि किन पैमानों पर ये आंका जाता है। सबसे पहला पैमाना 4 पॉइंट्स है, कम पोषण। दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनका वजन उम्र के लिहाज से कम होता है। नंबर 3 है चाइल्ड स्टंटिंग, यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनकी लंबाई उनकी उम्र के लिहाज से कम है। और 5 साल के से कम आयु में जो बच्चे जिनकी डेथ हो गई है। ये आंकड़े हैं, ये पैमाने हैं जिस पे ये आंकड़े निकाले जाते हैं। और उसमें इंडिया की स्थिति चिंताजनक है, बहुत परेशानी वाली है। और मुझे वो तस्वीरें याद आती हैं जो हमारे एक जर्नलिस्ट साथी ने एक स्कूल में जो बच्चों को नून रोटी परोसी जा रही थी, जिसके बाद उस बेचारे जर्नलिस्ट को पुलिस ने उसके खिलाफ ही केस दर्ज कर दिया था, प्रशासन उसे ही तंग करने लग गया था। तो वो तस्वीरें याद आती हैं और लगता है कि कितना सच है। नाउ इफ़ आई कोरिलेट दोज विजुअल्स टू दिस रिपोर्ट, ये वाकई अलार्मिंग है। और हम जो सीना चौड़ा करके अपने आप को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की तरफ बढ़ते हुए कदम दिखाते हैं, या फिर हम दिखाते हैं किस तरह से भारत का डंका पूरी दुनिया में बजता है, तो ये भी बताती चलो कि ये एक ऐसा पॉइंट है भूखमरी और कुपोषण जिसपे हम पाकिस्तान से पीछे हैं। और कितने पायदान? 8 पायदान पीछे हैं। और बता दूं, हमारे सभी नेबर्स तकरीबन हमसे आगे चल रहे हैं। श्रीलंका 66 नंबर पर है, उनके देश में भुखमरी 17.1, हमारी 30। नेपाल 73वें नंबर पे है, उनके वहाँ जो पैमाना है 20.8। बांग्लादेश हमसे आगे है, 88 पायदान पे है और 25.8 उनका जो भुखमरी का और कुपोषण का आंकड़ा है। पाकिस्तान, जी हाँ, पाकिस्तान हमसे आगे है, 94 पायदान पे है और 28.5। हालांकि बहुत ज़्यादा पॉइंट्स का फ़र्क नहीं है, लेकिन पाकिस्तान हमसे आगे है। यानी हम अपने देश में अपनी आने वाली पीढ़ी को भरपेट खाना भी नहीं दे पा रहे हैं। ये स्थिति है हमारे देश की और ये दर्शाती है ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स। बस यही कहना चाहूँगी कि जल्दी से ये सारे मसले हल हों। 370 हट गया, मुझे नहीं पता आपकी ज़िंदगी पे इसका क्या असर हुआ। अयोध्या केस मैं चाहूँगी जल्द ख़त्म हो जाए ताकि हम असल समस्याओं की तरफ दोबारा से देख सकें। एयर स्ट्राइक हमने की, हमने बहुत वाहवाही की, लेकिन असल समस्याएं ये हैं। 3 बेसिक चीज़ें हैं, अगर सही हो जाएं तो शायद देश बहुत प्रोग्रेस करे। एजुकेशन अच्छी हो जाए और ये हेल्थ सिस्टम अच्छा हो जाए और उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अच्छी हो जाए। ये मुद्दे हैं जो आपकी और मेरी ज़िंदगी पे असर करते हैं, ना कि ये कि किस धर्म के लिए हम कितना
बुलंद आवाज़ रखते हैं। तो मुझे लगता है ये इस वक्त नून रोटी की चिंता करना ज़्यादा ज़रूरी है बनस्पते बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े हवाई किले बनाने की। आप इस पे क्या सोचते हैं, आप भी ज़रूर बताइएगा। 102वें पायदान पे भारत पहुंच गया है और हम कहते हैं कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं। शुक्रिया। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।